जय श्री राम। राधे राधे। ये सूर्य उदय कितना सुंदर दृश्य है ये। क्या आपके जीवन में भी ऐसा सूर्य उदय हो रहा है? ये बाहरी दृश्य जो मैं बाहर से दिख रहा है, सूर्य है, बादल है, आकाश है, पक्षी है, बंदर हैं। क्या आपने अपने अंतर का सूर्य देखा है कभी? आप जब भी ध्यान में जाएं, अपने अंतर मन में गहराई से उतरें और जो कुछ आपको बाहर दिख रहा है सब आपके शरीर के अंदर दिखेगा। आप गायत्री मंत्र को नियमित रूप से जरूर पढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। गायत्री, सविता, सूर्य जो हमारे सामने प्रत्यक्ष देवता है, जो हमें दिन निकलते ही दिखाई देने लगते हैं, उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो और हमारे ज्ञान को वो बढ़ाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमें सच से अवगत कराएं। आजकल जो भगवान के नाम पर लूट मची हुई है, उसे ही हमें संभालना है और खुद की अंतर्बुद्धि से उसे समझना है और देखना है। परमात्मा ने सभी को एक सा शरीर दिया है, एक सी बुद्धि दी है, लेकिन उसे निखारने का काम हमें स्वयं ही करना है। हम पहली कक्षा में पढ़ते हैं तो पहली कक्षा में ही नियत के रह जाते, आगे की क्लासेस भी हम पार करते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10, 11, 12, कोई आर्ट लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है। इतनी विद्याएं अभी तो प्रचलित हैं हमारे संसार में। सब अपनी अपनी अलग लाइन पकड़कर एक अपनी ब्रांच को पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। मेडिटेशन भी आपको कुछ सिखाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की थी, बनाया था। वो भी अपने अंतर मन में उतर कर उन्होंने जाने कितनी रचनाएं कर डाली संसार की भलाई के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर लोगों को ठगे जा रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना है। कैसे पता चलेगा कि कौन हमें ठग रहा है और कौन हमें सही मार्ग पर ले जा रहा है? इसके लिए आप सभी आंखें बंद करके अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें। कुछ पल ध्यान से महसूस करें
आप अपने अंतर मन में उतरते चले जाएंगे। सांसों की गति पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। बस जब आप ध्यान में बैठें तो 5 बार गहरी लंबी सांस लें, जिससे आपका चित्त शांत हो। जिस भी संस्था में आप जुड़ रहे हैं, पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए, आप अपनी इच्छा से जो कुछ समर्पित करना चाहते हैं वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको कोई फोर्सफुली कुछ करने को कहे, कुछ डोनेशन करने को कहे, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करें। भगवान ने, परमात्मा ने सभी को बुद्धि दी है, लेकिन ये लोग हिप्नोटाइज कर कर लोगों की बुद्धि बंद कर देते हैं और ऐसा कुछ कर देते हैं कि हमारे सामने पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। आप सभी से निवेदन है, ऐसे चोर उचक्कों से बचें। वो बस अपने घरों को भर रहे हैं और पोर्टल कर कर खुद का पोर्टल तो संभाल नहीं पा रहे हैं वो लोग। आपको क्या संभालेंगे? कृपया ध्यान दें, मेडिटेशन की गहराइयों में जाएं।